अभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ। तो मेरे को कल क्या है कि थोड़ा भाभू ने टोक दिया था। कल मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहन रखा था, मतलब गणगौर पूजने गई थी, तो उन्होंने कहा है कि नीले पीले मत पहना करो, मतलब लाल पीले पहन के आया करो। तो आज मैंने पिंक ही पहना है और आज ही पहना है मैंने इस जोड़ को, पर अभी तक मम्मी को पता नहीं। आज शनिवार है, मैंने शनिवार के दिन नया जोड़ पहन लिया, पता चलेगा तो डांटेंगे। तो अभी हम लोग गणगौर पूजने जा रहे हैं। मैं व्लॉग करती हूँ वापस आके, बाय। ये देखो यहाँ मीनू वैसा दूध तोड़ रहे। मीनू वैसे दादी से को नहीं लेके सबकी सबकी दादी से नहीं तोड़ के लेके गए क्या? पहले चलो दूध तोड़नी पड़ेगी, फिर जाएंगे आज। मेरे और भाभी से के लिए तोड़ ली है, मीनू वैसे ने खुद के लिए और रवीना वैसे के लिए तोड़ ली है। बाकी हम 4-5 जने ही पूछते और होते नहीं वहाँ पे। वैसे तो रोज़ दादी से तोड़ के ले जाते हैं और दादी से आए नहीं अभी तक, तो अब दादी से को लेके जाएंगे क्योंकि गीत वगैरह वही गाते हैं हमारे वहाँ पे बैठ के, इसलिए चलो। लुगड़ी फंसती तो देखो मैंने ना हबी की अलमारी कल ही अरेंज की थी और मैंने सोचा था मुझे 2 अलमीरा खाली मिल जाएगी, पर हबी कल ही कपड़े लेके आए। और मैंने बताया था शायद पहले के व्लॉग्स में वो ज़्यादा यूएस पोलो प्रेफर करते हैं। तो देखो 2 बैग ये और 3 बैग ये, क्योंकि मैंने बताया 10 दिन बाद हमारी शादी है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे कपड़े, वैसे अभी तक उनको पता नहीं है, मैंने कपड़े देख लिए। तो इसमें तो कुछ पैंट्स है, पैंट्स का तो क्या ही देखना है, ये ग्रे है, ये ब्लू है और शर्ट्स बहुत अमेजिंग है, मुझे शर्ट्स बहुत अच्छे लगे। ये देखो, एक तो ये वाला शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये बहुत सुंदर लग रही है। ये एक ये वाला शर्ट है और एक ये वाला शर्ट है, मुझे सेम से क्यों लग रहा है, और एक ये वाली टी शर्ट है, और इनका बिल भी हाथ लग गया मेरे। अब आदमी बोलते हैं ना, औरतें ना कितने महंगे कपड़े खरीदती है। 3599 की एक शर्ट है, अब आने दो। आज 1200 की एक टी शर्ट है, 2700 की एक टी शर्ट है, 2500 की ये है और 4299 की। आज आने दो, मैं भी 2 पोशाक बनवाऊंगी और दिखाती हूँ। इसमें तो इनका कुर्ता पजामा है जो स्टिच होके आया है। उसके अलावा इन्होंने मंगवाए हैं ये ज़ारा से 2 शर्ट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही ज़ारा के, देखो इस पर टैग लगा हुआ है, ये ऑनलाइन आए थे। और इसके अलावा इसमें और शर्ट्स है, ये देखिए, ये एक वाइट कलर का शर्ट है, ये पता नहीं यूनाइटेड 18 कौन सी कंपनी है। एक ये वाला शर्ट है, ये भी ऑनलाइन ही आए थे दोनों शर्ट। तो इतने सारे कपड़े। और उसके अलावा मैं दिखाती हूँ, अभी 10 दिन पहले ये कहाँ गए थे, तगौर शॉपिंग करके आए थे। ये देखो, ये सारे कपड़े न्यू हैं, इनके टैग भी नहीं हटे, ये देखो सबके टैग लगे हुए हैं, क्योंकि सब इन्होंने न्यू शॉपिंग की थी, ये वाले और ये वाले कपड़े। तो ये नए नए थे ना, तो मैंने उनको ऊपर अरेंज करके रख दिए थे। अब ये सारे कपड़े मुझे वापस यहाँ अरेंज करने पड़ेंगे, और जो कपड़े और वो थे ना, तो मैंने इसमें पैक कर दिए थे। या मुझे शॉपिंग करवा नहीं रहे, खुद कितनी शॉपिंग कर ही जा रहे। मैं उनको बिखेरा वापस समेट देती हूँ और एज इट इज़ वापस रख दूँगी। मुझे पूछूंगा ऐसे तो पता ही नहीं है क्या किया है। चलो मैं समेटती हूँ, आप ब्लॉग बंद कर दो। मुझे शायद पता नहीं चला, मेरी बिंदी गिर गई है। तो मैंने सबसे पहले आते ही ओढ़ना चेंज करा। ओढ़ना चेंज करने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया है, और आंधी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा। झाड़ू पोछा ख़त्म करके खाना खाया मैंने। खाना खा के देखो ऊपर की छत पूरी साफ़ की, क्योंकि कल नवरात्रा है और परसों फिर गणगौर है। तो कल परसों मुझे नीचे का तो देखो करना ही पड़ेगा, पर ऊपर का मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और देखो मैंने सारे कपड़े आज वॉश किए। यहाँ मेरी ना 3 ड्रेसेस है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कुकू की भी 4-5 ड्रेसेस हो गई थी। मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा गोटा लगाऊंगी गोडनी के, और फिर 1 बज गए तो 2 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला था आप दिन में सो जाते हो तो आपको रात को नींद कैसे आएगी। मैंने ये ट्राई भी करके देख लिया। अभी 4-5 दिन से तो वैसे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं नहीं सो पा रही हूँ दिन में। और वैसे भी मैंने पहले भी ट्राई करके देख लिया है, मैं 1 हफ्ते तक दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बिल्कुल भी। फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे खुजली वाली प्रॉब्लम है। मुझे रात को नींद भी आ जाती है तो मुझे खुजली होती रहती है, इसलिए मैं रात को नहीं सो पाती। और दिन में मैंने हद मार के 40 मिनट या 1 घंटा इतना ही सो पाती हूँ। तो उससे ना कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे 12 बजे नींद आ जाए, 1 बजे नींद आ जाए, पर मुझे ऑल ओवर नाइट ही नींद नहीं आ पाती है। तो वो है। और बाकी सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी, पता नहीं कोई कैसे किसी को जज कर लेता है। तो अब मैं थोड़ा गोटा लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में कोको आ जाएगा, मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी। और मम्मी है नहीं, तो फिर कल नवरात्र की गणगौर वगैरह की भी शायद तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, बाय।
भी रिसीव हुआ है मीशो से एक पार्सल और इसके अंदर निकला है ये परांदा और ये इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना ज़्यादा सुंदर आया, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपके लंबे बाल है ना तो आप सच में इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसको एक बार आपको खोल के और दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर पूरे से मिरर लगे हुए हैं और नीचे इसमें ऐसी लटकन है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आपके लंबे बाल है ना तो आप इसका इसे मंगवा सकते हो, अगर नहीं भी हो तो आप आर्टिफिशियल मंगवा सकते हो। और उसके देखो कुछ कुछ शीशे गिर रहे हैं तो कोई ना, वो तो मैं चिपका लूँगी, पर ये लग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बहुत चीप रेट में भी आया है, शायद 150 के अप्रॉक्स आया है। मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, अगर आपको चाहिए हो तो मस्ट बाय है। दोपहर में मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मैंने नीचे गई, चाय वाय बनाई, बर्तन वर्तन साफ़ किए क्योंकि आज मम्मा थे नहीं, तो फिर नीचे का सब कुछ मैं करके, और फिर आज थोड़ा ध्यान भी रखना था, भी मम्मी नहीं थे इसलिए। फिर कुकुस के स्कूल में आज गनगौर का फंक्शन था तो कुर्ता पजामा वगैरह पहन के गया था, तो आया, उसका चेंज वेंज किया। अब मैं प्रेस करने बैठी थी और मैंने प्रेस करते करते मेरी ड्रेस जला दी। जिस ड्रेस को मैं इतने दिन से रेडी कर रही थी ना, वो देखो 2 जगह से जल गई है। अब यहाँ से जली है ना तो यहाँ तो मैं लेस लगा दूँगी, पर थोड़ी सी यहाँ पर भी जल गई है। तो अभी हम लेके बैठे हैं ये 3 अलग अलग कलर की तारी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ सुसु करके आया है, पानी डाल के आएगा। ये खोलना, डाल दिया तूने उसमें पानी? तो अब मैं बैठ के मैंने चलो एक बार प्रेस करके इसको जला तो दिया। ये मैंने हबी के कपड़ों को भी प्रेस करके वहाँ रखा है, तो अब मैं इस पर थोड़ी थोड़ी स्टोन लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये वाली ग्लू वाली किप है, तो मैं डालती जाऊंगी और फिर एक एक स्टोन चिपकाते जाते, देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है। मैंने तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ सूट पे, फिर मैं फटाफट करके खाने के लगूंगी क्योंकि कल मम्मी ने थोड़े, आज वो अमावस और शनिवार होता है ना, तो हमारे वो थोड़े पुए वगैरह निकाल के कुत्ते को डालते हैं, तो वो बनाने हैं मुझे, और काम भी जल्दी ख़त्म करना है, मेहंदी वेंदी लगानी क्योंकि कल नवरात्र है, फिर परसों गनगौर है, तो वो सब भी है, तो मैं लगाना शुरू करती हूँ। यहाँ से ना ये पूरी जल गई थी, देखो मैं नीचे से दिखाती हूँ आपको, दिखेगी तो। ये देखो यहाँ से पूरा जल गया था, पर मैंने पीछे की तरफ भी लेस लगा दिए और आगे की तरफ पूरे कुंदन लगा दिए। ये देखो एकदम अच्छे से। अब ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, पर देखो मैंने इस चारों तरफ कुंदन लगाया। पहले मैं ये वाली तारी लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा पता नहीं तारी कैसे लगेगी, तो मैंने कुंदन लगा दिए और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा रहे हैं। तो मैंने कुर्ती के लगा दी, अब सिर्फ कांचली और लहंगा बचा है जिसको मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि शाम होने वाली है, तो फिर मुझे नीचे जाके काम देखना है। तो अब इसको रख देती हूँ मैं और कल करूँगी बाकी बचा हुआ काम। और बिखेरा देखो मैं कितना सारा करके बैठी हूँ। जमावस है तो मैं थोड़े पोहे बना रही हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा ही घोल बनाया है क्योंकि फिर ये कुत्ते को डालते हैं। मेरे घर पे कोई इतना मीठा ऐसा खाता नहीं है, तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है, बर्तन साफ़ हो गए, आटा लगा दिया, इसलिए परात भिगो के छोड़ दिए, तो पहले मैं बाहर डलवा देती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। और आज अभी बज रहे हैं 11। मैंने सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज नवरात्रा स्थापना भी थी और मुझे गनगौर भी पूछ के आनी थी, तो सुबह हमने सारा काम वाम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया। उसके बाद में खाना वाना सब कुछ बन चुका है, बस रोटी सेकने एक बार अभी खा के जा चुके हैं। और मैं गनगौर भी पूछ आई हूँ, मैंने को उठने के बाद ही मेहंदी लगाई, नील पेंट लगाई, चूड़ी चेंज किए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया। अब देखते हैं कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। और मेरे साथ पीहू रानी आई है, तो देखो पीहू क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं बच्चों को कुछ डाल के देती हूँ। आई हूँ जस्ट रूम में, नीचे का काम वाम ख़त्म करके, और 2 बच्चों को सच में हैंडल करना सच डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब 2 बच्चे, मतलब ऐसे आज कोहराम मचा के रखा है ना इन्होंने घर में, घर की हालत हमारी ऐसी है पूछो ही मत। तो मैं अब इनको दोनों को ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि नीचे इतना मैस क्रिएट कर दिए थे इतने। अब इनका मैं दोनों को अपनी आंखों के सामने रखूंगी। दे देगी बेटा, दे देगी, मैं दिखाती हूँ कैसे कर रही है लोग। ये ऊपर से खेल टोमेटो। क्या चाहिए? मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगा, तेरी बहन है वो। दे दूंगी अपने जेवर। देना तो पड़ेगा। नहीं देना। वो तेरे साथ खेलेगी नहीं, तो उसको देगा नहीं तो फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊँ क्या? हाँ, ये घर छोड़ के चली जाएगी, देखो वो जा रही है। दे तो उसको, पीहू दे देगा, ले आजा, दे रहा है, दे देगा ना।
तो आज मुझे पूरे दिन बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला था। आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा तरह से बिजी था। मतलब मैं 1-2 बजे फ्री हुई थी, फिर मैं घंटे भर सो गई थी। 3-3:30 बजे उठी, मैंने बर्तन साफ़ किए और जूस पिया, क्योंकि मुझे है ना सुबह जूस पिया ही नहीं था। सुबह मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि 10-11 बज गए थे गुनगुर पूछते हुए। तो फिर इतना लेट हो जाता है तो भूख ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे जूस पी लेती हूँ। तो मैंने अभी जूस पिया है और अभी मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए। एक पार्सल मेरा बेटा ले भी गया है, जो इसके अंदर आया था। इसके अंदर आई थी ये राइटिंग टैबलेट आता है, मतलब इसमें एक स्विच होता है, वो मेरा बेटा लेके भाग गया। मैंने दिखाती है आपको, वो उससे भी लगा हुआ है। ये मैंने इसकी 5वीं बार मंगवाया है। मतलब ये बहुत सही लगता है मुझे, मतलब फटाफट पेंसिल इरेजर की किसी भी चीज़ की झंझट थी है। तो ये राइटिंग पैड मंगवाया है और मंगवाई है 10 कलरिंग बुक, जो कि ये वाली है। ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए 10 कलरिंग बुक है। ये देखिए, ये वेजिटेबल्स है, इससे आपके बच्चों को मतलब ये सब लर्न भी हो जाएंगे और कलरिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। ये देखो, ये अल्फ़ाबेट कलर है, ये नंबर्स कलर है, ये फ्रूट्स कलर है, ये ट्रांसपोर्ट, और ये देखो बर्ड्स, फ्लावर। इससे क्या इसको ये सब याद भी हो जाएंगे और कलर भी कर लेगा। ये देखिए, ये लास्ट है फ्लैग। तो ये बुक्स है और ये बहुत सही रेट में आएंगे। तो आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। तो ये बुक्स है। तो मैंने सारी झाड़ू वाड़ू लगाई है, क्योंकि कल गनगौर है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने अंदर की, बाहर की और गेस्ट वाली छत की झाड़ू लगा दी है और मैं नीचे का सारा काम कर ही आई थी। अब आज सब ऐसे सबका फास्ट है, मेरा फास्ट है। मुझे खाना खाना नहीं है, अभी बाहर खाना खा के आएंगे पापा और बाई। सही है। तो खाना मुझे 2 जनों का ही बनाना है, तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी और मम्मी भी जस्ट अभी आए हैं, तो मम्मी ने आके खाना खाया है। मम्मी ने भी खाना खा लिया। नीचे का काम सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मैंने ऊपर का सब खत्म कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह क्या ऊपर के काम के टाइम नहीं मिलते, क्योंकि नीचे का करना कंपलसरी हो जाता है। और मतलब आज ये सूट मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना, कोटा डोरियो का, मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही बहुत। और जो मैंने सुबह ये ओढ़नी ओढ़ी थी ना, ये भी मतलब पुरानी ओढ़नियाँ ना, मतलब आजकल की ओढ़नियों की थोड़ी लंबाई छोटी होती, इसकी इतनी ज़्यादा लंबाई थी। मतलब मैंने इतनी पतली डाल ली थी ना, तो भी ओढ़नी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं एक बार इसको अभी रात को सोने से पहले ना चेंज कर लूँगी, फिर इसको एक बार और पहनूँगी। अभी क्या तो शादी में ही पहन लूँगी। तो वो मैंने कपड़े वपड़े समेटे हैं, रूम का बिखेरा भी समेट दिया है। और मैं चूड़े, ज्वेलरी, ड्रेस जो भी मुझे कल गनगौर के लिए पहनना है, वो मैं सब अभी ही निकाल के रखूँगी। और मेरे पैरों वैरों पे मैंने नील पेंट नहीं लगा रखी, वो भी लगा के रखूँगी, ताकि सुबह ना वो सब कुछ हौच पौच हो जाता। अगर मैं सुबह डिसाइड करूँगी या फिर सुबह सब कुछ निकाल के रखूँगी, तो वो सब अभी ही करूँगी। और मैं व्लॉग भी अभी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ये जचाना वचाना करना है और सिर्फ खाना बनाना है। और आज मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं सुबह और जल्दी उठ जाऊँ, ताकि गनगौर का काम हो जाए। और मैंने आपको बताया था जैसे खेत में है ना बोरिंग का काम चल रहा है, तो कल से हमारे घर पे भी शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा वो भी हो जाएगा। और मम्मी भी शायद परसों पहले दिन में ही गाँव जाएंगे। तो ये सब चल रहा है। और अगर मैं अकेली हो जाती हूँ तो थोड़ा हौच पौच भी हो जाता है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।